अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, क्लास हमारी आईकॉम 1 है और सब्जेक्ट हमारे पास अकाउंटिंग था। इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने काफ़ी जो है वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो है क्रेडिट सेल। सेल के बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं। सेल क्या होती है? जब हम गुड सेल करते हैं तो हम उसे सेल कहते हैं। तो क्रेडिट सेल क्या होती है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड कैश इज रिसीव्ड इन फ्यूचर। गुड्स आपने सेल कर दिया लेकिन जो पैसे हैं वो आपको फ्यूचर में जाके रिसीव होंगे, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल। और हमने बात की थी बिजनेस के अंदर नॉर्मली जो है वो क्रेडिट के ऊपर चीजें सेल की जाती हैं। नॉर्मली 1 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो दिया जाता है बिजनेस के अंदर, और ये कि जरूरी नहीं कि 1 महीने का ही टाइम दिया जाए, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 1 मंथ का पीरियड दिया जाता है जब बिजनेस टू बिजनेस चीजें सेल की जाती। उसके बाद नंबर 9 पे हमारे पास कैश सेल, जैसे कि उसके नाम से क्लियर हो रहा है कैश सेल। When goods are sold and cash is received at the same time। आपने गुड सेल की है और आपको उसी वक्त सेम टाइम पे आपको कैश रिसीव हो गया, तो ये हमारा होगा कैश सेल। उसके बाद नंबर 10 पे हमारे पास सेल रिटर्न, या इसी को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेलर ने चीजें सेल कर दी हैं लेकिन जो बायर है उसने किसी वजह से जो चीजें हैं वो उसे वापस कर दी हैं। इसमें कोई भी वजह हो सकती है, जो उसकी क्वालिटी थी उसमें कोई डिफरेंस हो सकता है, या जो हमने चीज जिस कलर की मांगी थी हमें वो चीज उस कलर की नहीं दी गई, या उसके साइज में कोई डिफरेंस हो सकता है। तो कोई भी जो है वो रीजन हो सकती है, तो किसी भी वजह से व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर टू सेलर ड्यू टू एनी रीजन इट इज कॉल्ड सेल रिटर्न फॉर सेलर। ये वाला पॉइंट जरा इसमें याद रखने वाला है। हमने लास्ट जो डेफिनेशन एक पढ़ी थी परचेज रिटर्न की, तो उसकी भी बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन थी, लेकिन दोनों डेफिनेशन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ यहां पे आ रहा है। जो परचेजर ने चीजें रिटर्न की थी उसके लिए वो परचेज रिटर्न थी बायर के लिए, और वही रिटर्न जो कि बायर ने सेलर को कर दिया तो ये सेल रिटर्न कहलाएगी किसके लिए? फॉर सेलर। और इसी को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इसको हम रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं? जब हम चीजें सेल करती हैं तो चीजें हमारे पास से बाहर चली जाती हैं, लेकिन जब कोई कस्टमर कोई बायर वो चीजें हमें वापस कर देता है तो वो चीजें हमारे पास वापस आ जाती हैं, इन हो जाती हैं। इसलिए हम जो सेल रिटर्न होता है उसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 11 है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड इज कॉल्ड स्टॉक। आपके पास बहुत सारा जो है वो गुड्स पड़ी हुई हैं दुकान के अंदर, गोदाम के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो तो सेल हो चुका हुआ है, और वो पोर्शन जो आपके पास बाकी बच गया हुआ है, अनसोल्ड है, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री भी इसको हम कहते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक टर्म है वो है नंबर 12 पे डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है पेपर के अंदर, डेफिनेशन में भी आपसे पूछ सकता है, और इसके अलावा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर भी ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए, बार बार क्वेश्चंस के अंदर ये पॉइंट आएगा। अच्छा, इसके अंदर बी जो है वो साइलेंट है, बी आपने लिखना है लेकिन इसे आपने पढ़ना नहीं है, ये पढ़ा जाएगा डेटर, या इसी को हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। पहले हम इसको सिंपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको ऊपर से रीड कर लेंगे। डेटर क्या होता है? वो आदमी जिसको हम उधार के ऊपर चीजें सेल करते हैं, वो आदमी जिसको हम उधार के ऊपर चीजें सेल करती हैं, उस आदमी को हम अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर डेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, ए एंड बी, ये 2 लोग हैं। तो ए जो है ये सेलर है, ये चीजें सेल कर रहा है, और बी जो है ये बायर है जो चीजें खरीद रहा है। तो ए जो है ये बी को चीजें सेल कर रहा है उधार के ऊपर,
तो यहां पे बी जो है वो कहलाएगा डेटर। अकाउंटिंग की जुबान में, बिजनेस की जुबान में हम यहां पे बी को क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, वो आदमी जिसको हम उधार के ऊपर चीजें सेल करेंगे उस आदमी को हम कहते हैं डेटर। उसके बाद नंबर 13 है क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, ये भी हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर बार बार रिपीट होगा, तो ये भी आपको 100% क्लियर होना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के लिए भी। तो क्रेडिटर कौन होता है? वो आदमी जो कि उधार पे चीजें सेल करता है, वो आदमी जो उधार पे चीजें सेल करता है, हम उसे अकाउंटिंग की जुबान में, बिजनेस की जुबान में हम उसे क्रेडिटर कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाली ही एग्जांपल के अंदर हम देखें, ए जो है ये सेलर था, इसने बी को चीजें उधार पे सेल की है, तो ए के लिए बी जो है वो क्या होगा? डेटर होगा। और इसी तरह से हमने अभी बात की वो आदमी जो उधार पे चीजें सेल करता है, तो यहां पे ए जो है वो सेलर है जो कि बी को उधार के ऊपर चीजें सेल कर रहा है, तो यहां पे जो ए है वो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग की जुबान में, बिजनेस की जुबान में यहां पे ए जो है वो हमारा क्रेडिटर होगा। तो लिखा हुआ द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इज कॉल्ड क्रेडिटर। वो आदमी जिससे हम उधार पे चीजें खरीदते हैं हम उसे क्रेडिटर कहते हैं, और वो आदमी जिसको उधार पे चीजें सेल की जाती हैं उसे हम डेटर कहते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद नंबर 14 है हमारे पास कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। जब सेलर जो है वो बायर को कोई कंसेशन दे देता है तो उसको हम सिंपली डिस्काउंट कहते हैं। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? लिखा हुआ जी इफ डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। इफ डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट, डेटर कौन होता है वो हम पहले बात कर चुके होते हैं। डेटर ने उधार पे चीजें खरीदी होती हैं और इसने पैसे देने होते हैं, और क्रेडिटर ने उधार पे चीजें सेल की होती हैं और क्रेडिटर ने पैसे लेने होते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना, क्रेडिटर ने पैसे लेने होते हैं और जो डेटर होता है इसने पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर ने पैसे लेने हैं और डेटर ने पैसे देने हैं, क्योंकि इसने उधार पे चीजें खरीदी थी और इसने उधार पे चीजें सेल की थी। तो कह रहा इफ डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट, जब हम उधार पे कोई चीजें सेल करते हैं तो एट अ टाइम ऑफ सेल हमारे दरमियान टाइम पीरियड डिसाइड हो जाता है कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, जो भी टाइम पीरियड है वो डिसाइड हो जाता है कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट करनी है। अब अगर जो डेटर है वो उस टाइम पीरियड से पहले पहले पेमेंट कर देता है तो उस सूरत में क्रेडिटर जो है वो डेटर को कुछ कंसेशन दे सकता है। तो वो जो कंसेशन क्रेडिटर डेटर को देगा किस वजह से? बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि उसने वक्त से पहले पैसे पे कर दिए थे, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर गिव हिम कंसेशन, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की चीजें परचेज की जनवरी 1 को, और आपके साथ जो टाइम डिसाइड हुआ वो 31 जनवरी डिसाइड हुआ कि आपने 31 जनवरी तक इसकी पेमेंट करनी है, और 31 जनवरी तक अगर आप इसकी पेमेंट करते हैं तो आपको फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी 1 लाख। लेकिन इसके साथ साथ वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप विद इन 10 डेज, मतलब जनवरी 10 तक आप अगर इसकी पेमेंट कर देते हैं तो वो आपको कहता है कि वो आपसे 1 लाख रुपया नहीं लेगा, बल्कि 1 लाख की बजाय वो आपसे कितने पैसे लेगा? 90,000। तो इस सूरत में देखिएगा उसने आपको कितने पैसे जो है वो कंसेशन कर दिया? 10,000 रुपया। 1 लाख आपने देना था लेकिन आपने पे कितना किया? 90,000। तो 10,000 उसने आपको कंसेशन दे दिया, तो इसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखने वाली है कि उसने आपको ये डिस्काउंट दिया क्यों है, किस वजह से दिया? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसने आपको डिस्काउंट दिया कि आपने टाइम से पहले पेमेंट कर दी है। अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं उस सूरत में जो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये जो कैश डिस्काउंट है इसकी मेन रीजन ये है कि अगर आप वक्त से पहले पेमेंट कर देते हैं उस सूरत में जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। जी नेक्स्ट हमारे पास जो इसका कंसेप्ट है वो है
डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड फॉर क्रेडिटर। ये वही जो कैश डिस्काउंट है उसी को हम आगे से दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। वही जो कैश डिस्काउंट है, जब क्रेडिटर डिस्काउंट देता है तो वो जो कैश डिस्काउंट होता है वो क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है। और वही डिस्काउंट जो डेटर को रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट गिवन बाय क्रेडिटर टू डेटर इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर डेटर। तो डेटर ने चूंकि पैसे देने थे, जब वो पैसे देगा तो उसे डिस्काउंट रिसीव होगा। तो वही जो कैश डिस्काउंट था वो डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा डिस्काउंट रिसीव। दोनों की बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहां से आके जो है वो डिफरेंस है। आपने सिर्फ ये वर्ड इसमें याद रखने हैं, जरूर आपने एंड पे लिखनी है, अदरवाइज दोनों बिल्कुल सेम डेफिनेशन हो जाएंगी। जो कैश डिस्काउंट होता है जो कि क्रेडिटर देता है, इसलिए वही कैश डिस्काउंट क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा डिस्काउंट अलाउड, और वही डिस्काउंट जो कि डेटर को रिसीव होता है तो डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक डिस्काउंट की टाइप है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? चीजें किस तरह से सेल की जाती हैं। सबसे पहले जो है वो फैक्ट्री के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर करता है, और उसके बाद वो चीजें जो है वो होलसेलर को सेल की जाती हैं। होलसेलर कौन होता है? जो कि फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से ह्यूज क्वांटिटी के अंदर, बल्क के अंदर चीजें खरीदता है। जैसे आपने गंदम मंडी के अंदर देखा होगा, बड़े बड़े जो है वो वहां पे होलसेलर बैठे होते हैं, वो केजीज के अंदर नहीं खरीदते बल्कि वो टनों के अंदर, मनों के अंदर चीजें खरीदते हैं। और होलसेलर जो है वो उसके बाद रिटेलर को चीजें सेल करता है। रिटेलर कौन होता है? जो छोटी छोटी दुकानों के अंदर परचून फरोश होते हैं, जो केजीज के अंदर जो है वो चीजें सेल कर रहे होते हैं आगे से अपने कंज्यूमर को। तो रिटेलर से आगे जो चीजें हैं वो सेल होती हैं किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन होता है? वो आदमी जो चीजें खरीदता है अपने इस्तेमाल के लिए। तो होलसेलर और रिटेलर अपने इस्तेमाल के लिए चीजें नहीं खरीद रहे होते बल्कि ये आगे से सेल करने के लिए खरीद रहे होते हैं। लेकिन कंज्यूमर वो होता है जो कि बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिटेलर से चीजें खरीदता है, अपने इस्तेमाल के लिए, आगे से बेचने के लिए नहीं खरीदता। हम बात कर रहे थे ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एक होती है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होती है? आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसके ऊपर एक प्रिंटेड प्राइस होगी। आप एक बुक की एग्जांपल ले ले, बुक के फर्स्ट या सेकंड पेज पे अगर आप देखें तो उसके ऊपर एक प्राइस जो है वो प्रिंटेड होगी। इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट ले ले दुकान से तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो कोई ना कोई उसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होगी। तो वो जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल आप एक बुक लेते हैं जिसके ऊपर लिखी हुई है 500 प्रिंटेड है, तो इसको हम कहेंगे लिस्ट प्राइस। अब जो मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, जब वो चीजें रिटेलर को सेल करेगा तो वो इस प्रिंटेड प्राइस के ऊपर उसको चीज सेल नहीं कर, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर तो जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को सेल करेगा। रिटेलर ये चीज 500 के अंदर किसको सेल करेगा? कंज्यूमर को सेल करेगा जो उसके ऊपर प्रिंटेड है। लेकिन रिटेलर को वही चीज जो है वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से 500 में नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जो है वही चीज रिटेलर को कितने में सेल कर रहा है? 400 के अंदर। अब यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है हमारा लिस्ट प्राइस और सेल प्राइस के अंदर वो कितना आ रहा है? 100 का। और ये डिस्काउंट किसने दिया? ये मैन्युफैक्चरर या होलसेलर ने दिया। किसको? रिटेलर को। तो ऐसा डिस्काउंट जो कि मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को देता है। ऐसा डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को देता है। और कौन सी प्राइस के ऊपर देता है? लिस्ट प्राइस के ऊपर। जो लिस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है रिटेलर को, उस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट की डिफरेंट टाइप्स थी। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।